हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। आज हम एपी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 7 और 13वां पद 35 है, तो डी और एस एन ज्ञात करें। डी और एस एन ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे ना। प्रथम पद के लिए A1 ना बोलते, A1 बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और 13वां पद A13 बराबर कितना दिया हुआ है, 35। और हम लोग से क्या पूछ ले है, एन। डी न पूछ ले, डी ना पूछ ले, डी बराबर वाट। और एस एन भी बराबर न वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं, A13 बराबर का क्या चीज़ लिख सकते हैं, A+12D लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 7 है, +12D बराबर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। उसके बाद अब 12D बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 हो गया। तो 12D बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 7 घटाएंगे कितना, 28 आ जाएगा। और D बराबर कितना आ जाएगा, 28/12। तो 4×3 = 12 और 7×4 = 28। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। D बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा ना, 7/3 आ जाएगा। अब उसके बाद हमको से क्या चीज़ पूछ ले है, उसके उसके बाद क्या चीज़ पूछ ले, एस एन ना। तो एस एन बराबर हम लोग क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है ना, एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और 2 गुने प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए 7 दिया है, प्लस n कितना है, 13 - 1 × d कितना है, 7/3, यही ना है। और उसके बाद 13/2 10 का 10, 7 दूनी 14, प्लस 13 में से घटाएंगे 12 गुने 7/3, ये हो गया। उसके बाद बराबर देंगे 13/2 10 का 10। उसके बाद अब 3 एकम 3 और 3×4 = 12, तो क्या आ जाएगा, 14 + 4 7×4 = 28 आ गया। अब फिर से 13/2 10 का 10, 28 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42 ना आएगा। उसके बाद 13/2 गुने 42 हो जाएगा, 21 दूना 42। अब 13 और 21 को गुना करेंगे कितना आएगा, 273 आ जाएगा ना, 273 आ गया ना। तो हम लोग अब अतः करके लिखेंगे, अतः D बराबर 7/3 और एस एन बराबर 273 ना। यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। ये जैक बोर्ड 2010 और 2018 में पूछा गया सवाल है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया हुआ है, 5। अंतिम पद को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, एन या एल बराबर, एल से ना लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 45। और योग मतलब एस एन कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो हम लोग से क्या चीज़ पूछ ले हैं, हम लोग से पदों की संख्या मतलब कि एन पूछ ले है। और उसके बाद सारवंतर कहने का मतलब का डी ना पूछ ले है, तो हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, n/2 × a + l। ये फार्मूला होता है ना। एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, एन तो निकालना है। और प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 5 + l कितना दिया हुआ है, 45, ये हो गया। अब 400 बराबर n/2 10 का 10, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 ना। अब 50, अब 400 बराबर n/2 गुने 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया ना। अब उसके बाद अब 400 बराबर n से 25 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 n आ जाएगा, 25 n आ जाएगा ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40। 400/25 बराबर n। और 25 से कम 25 से 16 में गुना करेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा ना। तो n बराबर कितना आ गया मेरा, 16 आ गया, 16 आ गया ना। उसके बाद हम लोग के डी निकालने के लिए बोला है, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, n बराबर a + n-1 × d। ये डी बराबर फार्मूला होता है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है, बराबर में a का वैल्यू कितना है, 5, n का वैल्यू कितना है, 16 ना है, 16 - 1 × d का तो वैल्यू निकालना है। और 5 इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा, तो माइनस में ना। तो 45 - 5 बराबर 16 में से गया कितना बचेगा, 15 डी बचेगा। उसके बाद 45 में से 5 खत्म, कितना बचेगा, 40 बराबर 15 डी आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 40
बटा 15 बराबर डी। अब काटते हैं 5 या 15 8 पचे 40। तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 8/3 आ गया। डी का भी वैल्यू मेरा निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः एन बराबर 16 और डी बराबर 8/3। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। एक जैक बोर्ड 2011 और 2016 में पूछा गया सवाल है और ऐसा सवाल आपके भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसीलिए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। प्रथम 51 पदों का मतलब S51 का वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा था। एन बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा और तीसरा पद के लिए क्या लिखते हैं A2 बराबर कितना हो जाएगा 14 और A3 बराबर 18 ना। अब उसके बाद A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। A+2D लिख सकते हैं। A+2D बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और A2 को क्या लिख सकते हैं A+D बराबर 14 लिख सकते हैं ना। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटा देखिए ए मिल गया, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब 2 गो डी में से एक गो डी घटाएंगे कितना आएगा एगो डी ना आएगा। और 18 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। डी का वैल्यू कितना 4 आ गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे कि डी का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर डी का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड का A+D बराबर 14 है ना। तो A+D का मान कितना है 4 बराबर 14। तो A बराबर 4 इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा माइनस में ना। तो 14 - 4 तो A बराबर 10 आ गया ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग ए और डी पता हो गया। तो ए से 51 पदों का योग कर लिया। एस 51 पदों का योग कर लिया है। तो ए से 51 बराबर क्या लिख सकते हैं S51 बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, यही ना होगा। अब n का वैल्यू कितना है 51 है। 51/2 प्रथम पद कितना है 10 है ना। और प्लस 51 है ना। n का वैल्यू 51 - 1। d का वैल्यू कितना है 4 हो गया। उसके बाद 51/2 10 का 10 दूनी 20 प्लस अब 51 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 50 गुने में 4, यही ना आएगा। अब बराबर 51/2 10 का 10। अब 20 प्लस में अब 50 चौका 200 हो गया ना। अब 51/2 अब 200 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 220 आ जाएगा 220। अब 51 गुने 220 लिखेंगे। इतना से कई बार में कट जाएगा 220 के काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 0 बैठा के 0 काट देंगे। 51 गुने 110 तो कितना आ जाएगा आंसर 5610 आ जाएगा। 5610 आ गया तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो अतः लास्ट में लिख देंगे अतः S51 बराबर क्या हो जाएगा 5610। ये मेरा हो गया आंसर। चलिए मिलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक एपी में प्रथम पद 5 सार्वंतर 3 और अंतिम पद 50 दिया है तो पदों की संख्या और योग ज्ञात कीजिए। जैक बोर्ड 2012, 2009 और 13, 17 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रथम पद मतलब A1 बराबर 5 और सार्वंतर कहने का मतलब D बराबर 3 और अंतिम पद कहने का मतलब N या L को अंतिम पद ना बोलते हैं। L बराबर कितना हो जाएगा 50 ना हो जाएगा। और हम लोग को N निकालना है पदों की संख्या N और योग SN निकालना है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं एगो फार्मूला N बराबर A + n-1 × D, यही ना। N कितना दिले 50 दिले है बराबर में A कितना दिले 5 दिले है प्लस n-1 और D कितना दिले है D3 ना दिले है D3। अब 5 इधर प्लस में बराबर किधर आएगा माइनस में हो जाएगा
50 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद जब 50 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 45 बराबर 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 3n-1 इंटू 3। अब 3 इधर भागा गुना में इधर आएगा तो भागा में 45 भागे 3 बराबर n-1 हो जाएगा। 3 एकम 3 15 45 3 एकम 3 और 15 45 आ गया। तो 15 बराबर n-1 तो 1 इधर माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 15 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। वैल्यू n 16 आ गया ना। तो हम लोग क्या चीज़ निकालना है SN निकालना है। तो SN बराबर क्या जानते हैं हम लोग n/2 इंटू a + l ये जानते ना है। तो SN बराबर n कितना निकाले 16/2। प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 45 है 50 है ना, सॉरी 50 है ना। तो अब काटेंगे 2 एकम 2 8 दूनी 16 8। अब 50 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा 55 आ जाएगा ना। अब 8 गुने 55 करेंगे कितना आएगा 8 × 5 = 40 के 0 और 8 × 5 = 40 और 4 44 आ गया ना। तो अतः करके लिखेंगे अतः n बराबर 16 और SN बराबर 440। ये मेरा आंसर हो गया। अब मिलते हैं 5 क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन का है AP 7,13,9 ... 205 में कितने पद हैं। 205 में कितने पद हैं। कितने पद कहने का मतलब क्या निकालना है हमको n निकालना है। n निकालना है और प्रथम पद कितना दिया A1 कितना दिया 7 और A2 कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है और AN कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। 205 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं सबसे पहले D निकालेंगे ना। तो D बराबर क्या जानते हैं A2 माइनस A1 होता ना है। तो 13 - 7 बराबर कितना 6। तो D बराबर मेरा कितना आ गया 6 आ गया ना। D बराबर 6 आ गया ना। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला n बराबर A + n-1 इंटू D होता है ना। तो AN कितना दिले 205 दिले है बराबर प्रथम पद कितना दिले प्रथम पद 7 दिले है प्लस n-1 और D कितना दिले 6 दिले है। अब 7 इधर प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में ना आ जाएगा। 205 - 7 बराबर n-1 गुने 6 ये 10 का 10 रन आएगा। अब 205 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 198 बचेगा। 198 बराबर n-1 इंटू 6 यही ना। अब 6 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में 198 भागे 6 बराबर n-1। अब 6 से काटेंगे 6 एकम 6 6 3 18 और 19 में से 18 घटाएं 1 बचा यहाँ 18 आ गया 6 3 18 आ गया ना। तो 33 बराबर n-1 1 उधर काची में है माइनस में बराबर किधर आएगा प्लस में आ जाएगा। तो 33 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 34। n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। तो अतः n बराबर 34। ठीक है। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।